तीर्थराज है संगम, और जिस तीर्थराज में जिसकी प्रतिमा पे भीड़ उमड़ जाओ, समझो इस प्रतिमा में यज्ञ हो रही है। ये संत, ये किसी, वो तो संत थे उस समय, संतों से आगे इनकी उस सतलोक से नेटवर्क है, इसलिए यहाँ इस समय है। फूलन देवी सांसद नहीं हो पाती, श्रद्धेय नेताजी ने अपनी बेटी मान लिया और उसको पार्लियामेंट में भेज करके इतिहासों में दर्ज कर दिया, तो इनको संत बनने से कौन रोक सकता। ये अपने आप उस समय संत थे, अब आज ये विख्यात पूरी दुनिया में हो गए। सास कुंवारी बहुलर कोरी ननद से ठौरा खाए, और सखी सयानी देखन जानी वो खिलावत जाए। अभी हमारी मौजूदगी है कुंभ नगरी प्रयागराज के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में। कितना ही दिव्य ये परिसर बना हुआ है, और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और हमारे साथ हैं एक ऐसे संत जो लगातार चर्चा में रहते हैं, अखिलेश जी की बहुत ही करीबी हैं और अखिलेश जी को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और मुझे तो लगता है इन्हीं संत जी के आशीर्वाद से ही अखिलेश जी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा 37 सीट लाया है। आपने अखिलेश जी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, 37 सीट आ गई उनकी। कर्मों के अनुसार आशीर्वाद देखिए, न देने से दिया जा सकता और न छीनने से छीना जा सकता। बिल्कुल। जो व्यक्ति कर्म ऐसा कर देता है कि आशीर्वाद अपने आप चला जाता है। बिल्कुल। तो अखिलेश जी हो, जैसे आज कर्मों के अनुसार ये श्रद्धेय नेताजी की आज स्मृति लगी है, हम भी पुष्प अर्पित करके संगम के, और तमाम संत आज देश से आ रहे हैं और नेताजी की स्मृति खोजते हुए पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो इनके कर्मों के अनुसार ये परम पिता और सदगुरु ये संगम के तट पे त्रिवेणी संगम पर इतना स्थान, इतना स्मृति के नाम से आज लोग, जहां नेताजी की एक स्मृति है, आज इनको सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कतार लग जा रही अपने आप धाम बिन बुलाए। तमाम लोग सुबह से ही 3 बजे से ही लगातार लोग आ रहे हैं और भीड़ कम नहीं हो रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है, जो लोग मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को धर्म विरोधी या सनातन विरोधी या मंदिर विरोधी बताने का, अब बताकर लोग भरमाने का जो काम कर रहे थे, ये उनके मुंह पे ये एक उदाहरण होगा कि वो सच्चे सनातनी मुलायम सिंह यादव थे, सच्चे हिंदू थे, सच्चे मानव धर्म को इन्होंने पालन किया। क्योंकि धर्म कोई है नहीं दुनिया में, संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, धर्म तो एक है, मानवता। जिसके अंदर मानवता है, जिस संप्रदाय में मानवता है, वही मानव का, वही उसका धर्म है। जो अपने चित्तवृत्तियों को बस में कर ले, वही मानव का धर्म है। बीजेपी के तमाम नेता हैं जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो राम नाम पे ठगने वाले होंगे, गंगा पे ठगने वाले होंगे, ब्राह्मण पे ठगने वाले होंगे, भरमा के केवल देवी देवताओं और मंदिर और सनातन का नाम लेकर केवल जो सत्ता के भूखे लोग हैं वही इनका विरोध कर रहे हैं। वो अलग से सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि सनातनी ये हैं, तो ये हिंदू हैं, तो ये यहाँ रहेंगे। अरे अब आप कौन सा सनातन बनाना चाहते हैं? आज पूरे विश्व पे जो लोग कहते थे बटेंगे कटेंगे, आज पूरे विश्व देख रहा है भारत का सनातनी उमड़ा हुआ है। ये किसी निमंत्रण से नहीं, वही लोग विरोध किए होंगे जो निमंत्रण दिया गया। कितने लोगों को निमंत्रण आप देंगे? लेकिन प्रभु ने, प्रकृति ने निमंत्रण दे दिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को कि आज महाकुंभ में, संगम में ये हैं। और जो विरोध कर रहे हैं, जितना वो विरोध करेंगे, कहें कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, जो घर यापन फूकन चाहे चले हमारे साथ। क्या बात है, क्या कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, नाना के ब्याह होत बा नाती परोसे भात, सास कुंवारी बहुलर कोरी ननद से ठौरा खाए, और सखी सयानी देखन जानी वो खिलावत जाए। असंत नैया बीचे नदिया डूबल जाए, ये कचरज हम यौरव देखा गदहक जामल सिंह, और चूटी के गले में रस्सा बांध के घींचे अर्जुन भीम, संत नैया बीचे नदिया नदिया
डूबल जाए। जितना नेताजी का विरोध करेंगे, आज देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं, जितना इस स्मृति का विरोध करेंगे, आपने अखिलेश जी का भी चर्चा किया, वो जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तो गंगा जल से धुलाने का काम किए, प्रकृति थोड़ा से नाराज हुई। फिर जब कन्नौज में अखिलेश जी जाते हैं तो उनको गंगा, फिर मंदिर गौरी शंकर को गंगा जल से धुलाया गया, परम पिता फिर थोड़ा से नाराज हो गए भाजपा से। फिर आगे कहीं यज्ञ में जा रहे हैं तो वहां अवहेलना हो रहा है, शूद्र दे रहे हैं, तो परम पिता ने कहा, राम कहे अयोध्यावासी से कि ए अयोध्यावासी, मेरा भक्त तो अखिलेश है, वो मुलायम सिंह का पुत्र है, तुम अयोध्या जिता दो। अब सामान्य सीट पे अवधेश पासी जीत गया, यही बना मथुरा, वो अयोध्या है और ये बन गई काशी संगम में। यही देखिए क्या मेल हो रहा है। और ये जान जाइए, जब ये किल कपूत सवा लखनाती ता रामन घर दिया न बाती, जो लोग इनका विरोध करते हैं वो क्योंकि बुद्धि उनकी हर गई है, वो सत्ता के भूखे हैं, उनको कुर्सी चाहिए। आज संगम में निर्मलता के मन से, अरे एक चौपाई है, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। ये मुलायम सिंह यादव यदुवंश से अहीर से आते हैं। मुझे इसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अखिलेश का मन भी निर्मल है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जितना विरोध करेंगे उतना चलेगा। उतने मैंने उल्टी बाड़ी इसीलिए बोला कि हमारा आप जड़ खन्नो, हम आपके लिए यह संगम में पुष्प अर्पित के कह के कहेंगे, अय संगम त्रिवेणी के महारथी हे परमपिता परमेश्वर, पूरे भारत के लोगों का कल्याण हो, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह यादव के ये स्मृति पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है। तो जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्ध नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। जो लोग कह रहे हैं राम को हमारे, अरे राम सब आपके, बिल्कुल राम तो सबके हैं, राम उन्हीं को हो गए, अखिलेश के राम नहीं है। अब पिछड़े के यहाँ राम नहीं है, पिछड़े का संत भी हो गया तो उसको ढकेल दो। ये क्या हो रहा है? तो ये सब जितने ये लोग विरोध करेंगे, अब विरोध ऐसे करते रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ करते रहो। अखिलेश जी का हिंदू, उनको मुलायम सिंह यादव को ऐसे ज्यादा थोड़ा सा कर दो, अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को पीडीए के संत के रूप में देखा जा सकता है क्या? किसको? श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को अगर पीडीए का संत कहा जाए तो इसे आप किस? अच्छा बताओ, देखा जा सकता है जिसकी जहाँ प्रतिमा लग जाए जी। कहे मुद मद मंगल संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थराज है संगम, और जिस तीर्थराज में जिसकी प्रतिमा पे भीड़ उमड़ जाओ, समझो इस प्रतिमा में यज्ञ हो रही है। ये संत, ये किसी, वो तो संत थे उस समय, संतों से आगे इनकी उस सतलोक से नेटवर्क है, इसलिए यहाँ इस समय है। मुलायम सिंह यादव जी को तमाम नेता हैं जो एंटी हिंदू बताते हैं, हिंदू विरोधी बताते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए हमेशा से और यही आरोप अखिलेश जी के ऊपर भी ये वो लोग हमेशा से बोलते रहे एंटी। जब भारत गुलाम था जी, और हमारे पीढ़ी या पिछड़े या सभी लोग मिलकर के जब भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, लोग फरारी काट रहे थे, माताएं अपने पुत्र को खो रही थी, और पत्नी अपने पति को खो रही थी, और बूढ़ा बाप अपने जवान को खो रहा था। तो ये लोग जो आज भी विरोध कर रहे थे, ये उसी समय भी विरोध करते थे, अंग्रेजों के गोद में खेलने का काम करते थे। तब तिरंगा नहीं लगाते थे। आज वो हमको सनातन का पाठ पढ़ाते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज पिछड़े का व्यक्ति, आप सोचो, वह साधना नहीं कर सकता। आप सोचो, अगर संविधान नहीं होता, पिछड़े के लड़का पार्लियामेंट में नहीं जा पाता, दलित का लड़का नहीं जा पाता, गरीब का लड़का नहीं जाता, फूलन देवी सांसद नहीं हो पाती। श्रद्धेय नेताजी ने अपनी बेटी मान लिया और उसको पार्लियामेंट में भेज करके इतिहासों में दर्ज कर दिया। तो इनको संत बनने से कौन रोक सकता? ये अपने आप उस समय संत थे, और आज ये विख्यात पूरी दुनिया में हो गए। जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस संस्थान का जो स्थापना की है एक तरीके से संदीप यादव जी, और ये जो इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, किस रूप से देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि इस संस्था के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जितने भी समिति के सदस्य हैं और संदीप यादव हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ।
और यहाँ की जनता से चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप विधानसभा में भेजो, ऐसे लोगों को मजबूत करो, ऐसे लोगों की आवाज़ पे एकत्रित हो, जहाँ सत्य की लड़ाई हो। मेरा साधुवाद है दिल के अंदर की गहराइयों से जो लोग यहाँ सेवा में लगे हैं, रात दिन सब बधाई के पात्र हैं। मेरा साधुवाद है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों कि जहाँ देखिए सत्य उजागर होता है इस देश में, जब व्यक्ति मर जाता है तब पूजा हो रही। मनमोहन सिंह का जब मैं अभी एक उदाहरण दूं जी, जब उनका अंतिम संस्कार, शरीर छूट गई, आदरणीय प्रधानमंत्री कोट कोट उनकी बधाई दे रहे हैं कि ऐसा पूरे विश्व में अर्थशास्त्री नहीं था जी। तमाम विपक्ष से लेके पक्ष से लेके लोग बधाई दे रहे थे। मैं न्यूज देख रहा था जी। अरे यही सोच अगर कर लिए होते कि हमारा भारत का, भले वो विपक्ष में है नेता, उसका प्रस्ताव ले लो, अच्छा सुझाव हो जाए तो उसके बात को मान लो तो हमारा भारत आगे हो जाएगा जी। मनमोहन सिंह जी जब थे जीवित थे तो तमाम लोग उनको हास्यास्पद रूप से देखते थे, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो वही बात हमने कही दिया जी कि वही लोग इन नेताजी को भी कर रहे हैं जी। वही मानसिकता है, वो स्वार्थ के लिए केवल उनको कहते थे, लेकिन जब प्राण शरीर से छूट जाता है तो सत्य उजागर हो जाता है जी। जिसके सामने जो किया होता है जी। कितने लोग यही होते हैं। भगवान क्या शब्द है? शब्द गुरु होता है जी। भगवान भी एक शब्द है। कोई गरीब व्यक्ति है और बहुत आफत में है, अगर कोई पहुंचा उसकी मदद कर दिया तो वो कहेगा कि अरे भाई मेरे भगवान आप हो गए, मेरे भगवान हैं। तो भगवान का शब्द हर समय लिया जाता है, हर समय नाम जोड़ लिया जाता है और संत का नाम हर समय जोड़ लिया जाता है। लोग अपने दिव्य दृष्टि से अपने गुरु को किसी के रूप में देख लेते हैं। तो आज जो पीडीए के संत की बात किए, श्रद्धेय नेताजी को जिसकी जैसी दृष्टि है, जैसे ही जिसका विचार है, उस दृष्टि से इनको स्मृति को देखेगा। और मुझे आशा नहीं विश्वास, ये पहल आज इतनी जोर जो पकड़ी है, ये यहाँ की सेवा संस्थान जो ने किया है, आगे और गति पकड़ेगी। और भारत के जो संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो श्रद्धेय नेताजी को अपनाएंगे और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारे साथ थे स्वामी भानु जी महाराज, जिन्होंने तमाम व्याख्या की, तमाम ऐसे उदाहरण दिए। स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के इस मूर्ति को लेकर के तमाम बातें बताई। इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।